गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट आर पीपल्स रोमांटिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ यू। तो लोग आपको किस वे में रोमांटिकली देख रहे हैं। तो आप जिस भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो, नो दैट ये उस जेंडर के ही पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल थिंग्स। लोगों को आपके इंटरेक्शन से क्या रोमांटिकली अच्छा लगता है, लाइक कुछ कुछ लोग का आइडिया होता है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, कुछ बिहेवियर वाइज, ओके। कुछ कुछ लोग का आइडिया होता है ऐसा पार्टनर चाहिए लुक वाइज। तो व्हाट आर देयर पर्सपेक्टिव्स फॉर यू रोमांटिकली, ओके। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hey, group number 1, welcome to your reading. So let's see कि what are people's romantic perspectives about you. तो वो जो आपको देखते हैं, what are they inclined towards regarding like in romantic way, ठीक है। तो उनमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, what do they like about you, etc. So let me get connected to your energy group 1 and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपको लगे कि रेजोनेट कर रहा है आपके साथ, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना which do not feel resonating, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो पीपल्स रोमांटिक पर्सपेक्टिव अबाउट ग्रुप 1। एक कार्ड खिंच गया, 1 सेकेंड। ऑलराइट, so first we have Naked Before the Stars and I truly feel कि लोगों को आपका बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। भले ही आपको जो भी इनसिक्योरिटी हो खुद के बॉडी को लेके, नो दैट यू हैव अ डिफरेंट ऑरा, अ डिफरेंट स्टाइल, अ डिफरेंट बॉडी टाइप, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उससे अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड दे स्ट्रेट अप गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ओके। कुछ कुछ लोगों का मे बी कुछ कुछ फीचर्स एनहांस्ड है, जिसकी वजह से दे फील लाइक कि ओके ये चीज़ आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मे बी कुछ कुछ लोगों का स्पेसिफिकली हेयर स्टाइल लोगों को अच्छा लगता हो, ओके। लाइक फेस पे बहुत अच्छा लग रहा है शायद से आपका हेयर स्टाइल, या फिर कुछ कुछ लोग दे फील ड्रॉन टुवर्ड्स योर फेस, टुवर्ड्स योर लिप्स, टुवर्ड्स योर टॉर्सो, टुवर्ड्स योर बॉडी, जो भी है। स्ट्रेट अप आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो काफ़ी सारे लोगों को, ओके। एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट, ओके। तो हो सकता है कि आप इनसिक्योर फील करो या जो भी है, बट नो दैट कि आप में वो फैक्टर है जिससे लोगों को आपसे अट्रैक्टेड फील होता है रिगार्डिंग योर बॉडी, ओके। कुछ कुछ लोगों का हाइट भी बहुत अच्छा है, मुझे फील हो रहा है। सो व्हेन पीपल लुक एट यू दे फील लाइक कि ओके इसका हाइट कितना अच्छा है। मे बी लाइक कुछ कुछ लोगों का हाइट टाइप होता है, राइट, कि लंबा चाहिए या फिर शॉर्ट हाइट वाले क्यूट लगते हैं। तो वट एवर इट इज, दे लव योर हाइट। कुछ कुछ लोग को आपका हाइट बहुत अच्छा लगता है। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग, अगर आप लोग कभी हील्ड शूज पहनते हो ना, भले गाइज हो या गर्ल्स हो, गाइज का भी यू विल सी कि यस हील्ड शूज आती हैं, फॉर्मल शूज हील्ड आती हैं, कभी 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 स्नीकर्स हील्ड आते हैं। एंड गर्ल्स का तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस है वे यू कैन गेट हील्ड शूज। तो जब हील्स एट्सेट्रा पहनते हो, दैट रियली अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, ओके। एंड मुझे फील हो रहा है कि जो भी चीज़ आप ऐसा पहनते हो ना जिससे आपका लोअर बॉडी और ज़्यादा इलोंगेटेड लगता है, वैसे टाइप के कपड़े जब आप पहनते हो, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, ओके। जैसे लॉन्ग स्कर्ट्स हो गए, साड़ी हो गया, या फिर जो भी चीज़ें लाइक मे बी लॉन्ग कुर्ता हो गया, या स्कर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्कर्ट्स, ओके। भले स्लिट स्कर्ट्स हो, शॉर्ट स्कर्ट्स हो, लॉन्ग स्कर्ट्स हो। गाइस का अगर मुझे फील देखा जाए तो मुझे गाइस का फील हो रहा है कि वैसे टाइप के शर्ट्स का कॉम्बो अगर आप पहनो जहाँ पे आपके पैर लंबे लग रहे हैं, जिसका फोकस जब आपको देख रहे हैं लोग एंड दे फील लाइक ओके योर लेग्स आर लुकिंग एलोंगेटेड, तो वैसे वाले कपड़े ज़्यादा लाइक पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू व्हेन योर लेग्स शो अप, ठीक है। तो जैसे कुर्ता वगैरह में क्या होता है कि उतना ज़्यादा लेग्स शो नहीं करता है, ओके। मोर फोकस इज टुवर्ड्स द अपर पोर्शन। तो उससे बेटर आप वैसे कपड़ों में लगते हो, लाइक शर्ट हो गया या फिर टी शर्ट हो गया, उसके साथ अगर कार्गोज वगैरह पहन लिए या जीन्स वगैरह पहन लिए एक्सेट्रा, ओके। तो वैसे क्लोथ्स में पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एंड आई एम सेंसिंग, अगर आपका स्किन कलर लाइक स्पेसिफिकली अगर फेयर है ना,
या फिर एटलीस्ट वीटिश काइंड ऑफ है, देन पीपल लव योर स्किन कलर। एनी हाउ मुझे फील हो रहा है कि लोगों को आपका स्किन टोन पसंद है, भले कलर कुछ भी क्यों ना हो, लोगों को आपका स्किन टोन पसंद आता है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर फेस। व्हेनेवर दे लुक एट योर फेस, उन्हें लगता है कि मे बी फेस एक कलर का है, लाइक नेचुरली ही पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेम कलर, ओके, फेस। तो समथिंग अबाउट आपका फेस, इट लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। एंड मुझे गर्ल्स का फील हो रहा है कि जब आप, स्पेशली गर्ल्स का मुझे फील हो रहा है ये चीज़, ओके, या फिर जो लोग मेकअप करते हैं उन लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि जब स्पेशली आप कोई भी काइंड ऑफ मेकअप क्यों ना करो, भले हल्का सा आईलाइनर क्यों ना लगा लिए या फिर फाउंडेशन क्यों ना लगा लिए, तो इफ एट ऑल यू पुट मेकअप एट योर फेस, ऑन योर फेस, तो लोगों को वो और भी अच्छा लगता है, ओके। जब आप, बिकॉज मे बी यू लुक वेरी गुड इन मेकअप, या फिर आपका मेकअप स्किल बहुत अच्छा है, या फिर वो आपका फेस का टोन सेम कर देता है, तो वेन एवर यू पुट मेकअप बहुत अच्छे लगते हो, ओके। पीपल ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू जब आप बहुत ही अच्छे से ड्रेस करते हो, ओके, स्पेशली अगर पार्टीज वगैरह में जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो, यू स्टैंड आउट एंड लोगों की नज़र आप पे पड़ती ही है। एंड नॉट जस्ट नॉर्मली बट रोमांटिकली मैं बोल रही हूँ कि दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू वेन एवर यू डॉल योर सेल्फ अप या फिर यू लुक वेरी गुड, ओके। नेचुरली ही मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1, आप लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से आप लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचते हो। तो अगर आप अपने बॉडी को और अच्छे से संवारो ना, और अच्छे से टाइम दो, अगर आप अपने टाइप को समझो, व्हाट आर द थिंग्स दैट विल सूट यू इवन मोर, या फिर एटलीस्ट इफ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ द वे दैट यू वॉन्ट टू, ओके, जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल वे में ही आपको स्टाइल करना होगा। आप अपना ओरिजिनलिटी भी अगर फाइंड आउट करके खुद के बॉडी का जितना आप केयर करोगे ना, उतना ही लोग और ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके टुवर्ड्स, ओके। सो यू हैव अ नेचुरल फैक्टर विद इन यू। जब आप डार्क क्लोथ्स पहनते हो तब भी लोग आपके तरफ देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो वो डार्क क्लोथ्स कुछ भी हो सकते हैं, ओके, ब्लैक हो सकता है, डार्क मरून हो सकता है, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन एटसेट्रा। तो एनी काइंड ऑफ डार्क क्लोथ्स डू अट्रैक्ट अ लॉट मेनी पीपल, ओके। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यू लाइक, कैसे बताओ इस चीज को, अलग अलग लोग ना, दे फील लाइक कि आप, लाइक दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के एज ग्रुप के लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, देर आर मेनी पीपल जो आपको देख के अट्रैक्टेड फील करते हैं, ओके। लाइक जैसे BTS वगैरह का देखो तो उनके हमारे एज के भी फैंस हैं, एंड न्यू जनरेशन के तो फैंस हैं ही, लाइक टीनेजर्स एटसेट्रा। तो इट्स लाइक कि काफ़ी सारे जनरेशन्स को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सिमिलरली आई एम सेंसिंग कि काफ़ी सारे एज ग्रुप के लोग आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, नॉट जस्ट योर ओन एज ग्रुप, ओके। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि जो लोग यंग लोग हैं, आपसे छोटे हैं, दे डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बट वो उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं। लाइक छोटा मोटा क्रश तो होता ही होगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपसे एटलीस्ट 5-6 साल छोटे हैं, मे बी नेबरहुड का कोई बच्चा हुआ, मे बी कोई ना कोई हुआ, ओके, दे डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ओके। एंड सेंसिंग लोगों को आपका हेयर भी बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली, स्पेशली अगर आपके हेयर लंबे हैं थोड़े से, ओके, एटलीस्ट यहाँ तक एटलीस्ट होने चाहिए। तो स्पेशली अगर लंबे हेयर हैं, या फिर अगर आप स्ट्रेट कराते हो, या फिर केराटिन ट्रीटमेंट कराते हो अपने बालों का, या फिर अगर कोई ना कोई कलर है अगर आपका, तो स्पेसिफिकली मुझे लाइक हाईलाइट्स फील हो रही हैं। तो अगर किसी ना किसी का हाईलाइट है, या फिर कभी ना कभी आपने हाईलाइट कराया हो, तो पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट इवन मोर, ओके। ऐसे में पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर हेयर, ये बात तो है। उन्हें लगता है कि आपका जो बाल है वो आपके बॉडी को एंड आपके फेस शेप को बहुत ज़्यादा सूट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड दे डू लव योर हेयर। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि लोगों को आपके बाल का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इट इज़ देयर, ओके। जब आसपास ऐसे लोग हों हु आर इंटरेस्टेड इन यू, दे नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर सेंट, ओके, स्पेशली बालों का सेंट, मुझे ये फील हो रहा है। एंड आई एम सेंसिंग कि इफ़ यू आर गाइज,
या फिर अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो जब आप शॉर्ट हेयर को अच्छे से स्टाइल करते हो ना, मे बी सोचो आपने जेल लगाया या फिर कुछ वैक्स वगैरह लगाया ना, उसको अच्छे से स्टाइल किया, इट रियली लुक्स गुड ऑन यू एंड लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं. कुछ कुछ लोग जिनके स्पेसिफिकली ब्राउन कर्ली हेयर है, आई एम सीइंग ब्राउन एंड अ लिटिल बिट ऑफ वेवी या फिर कर्ली हेयर. ओके, पिच ब्लैक नहीं, ऐसा टाइप का पिच ब्लैक नहीं, बट ब्राउन कर्ली हेयर. उस आई डोंट नो, अगर किसी का वैसा है देन नो दैट पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर हेयर अ लॉट. स्पेक्स अगर कोई पहनते हो आप में से कोई, आई एम सीइंग स्पेक्स, तो नो दैट पीपल लव द वे यू वेयर योर स्पेक्स, क्योंकि वो आपके फेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है एंड बहुत ज्यादा लाइक इट जस्ट एनहांसेस योर अट्रैक्टिव, क्या बोलते पावर नहीं बोलेंगे बट जो भी होता है, इट जस्ट एनहांसेस योर अट्रैक्टिवनेस. तो यू लुक वेरी गुड इन स्पेक्स. तो जो लोग स्पेशली स्पेक्स पहनते हो ना, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आप पे स्पेक्स बहुत ज़्यादा सूट करता है. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. ग्रुप नंबर 1. सी और क्या मैसेजेस आती हैं. आई एम सेंसिंग कि आई डोंट नो आप एक्सट्रोवर्टेड हो या इंट्रोवर्टेड हो, बट जब भी लोग आपको किसी सोशल सिचुएशन में देखते हैं ना, सोचो आप कहीं पे खाने गए हो या फिर घूमने गए हो या फिर दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो या फिर अकेले ही क्यों ना बैठे हो किसी कैफे में, पीपल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि आप एक्सट्रोवर्टेड हो. ओके, एंड पीपल लव दैट अबाउट यू. या फिर अगर आप सच में एक्सट्रोवर्टेड हो या फिर अगर सोचो दोस्तों के साथ ऐसे नॉर्मली ही बात कर रहे हो, तो जिस तरीके से आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, जिस तरीके से एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हो, जिस तरीके से सुन रहे हो, बात कर रहे हो एक्सेट्रा, वो देख के पीपल अज्यूम दैट यू आर एन एक्सट्रोवर्ट एंड पीपल लव दैट अबाउट यू. पीपल लव योर एनर्जी, जिस तरीके से आप लोगों के साथ घुलते मिलते हो. ओके, इट गिव्स देम अ हिंट दैट यू आर अ सेफ स्पेस, यू आर समवन जिसके साथ मजा आएगा, यू आर समवन जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगेगा एक्सेट्रा. ओके, सो पीपल लव दैट अबाउट यू एंड स्पेशली स्ट्रेंजर्स अज्यूम करते हैं कि यू आर फन टू हैंग आउट विद, तो आपके साथ घूमने में अच्छा लगेगा, आपके साथ फ्रेंडशिप करने में अच्छा लगेगा एक्सेट्रा. ओके, यू आर फ्रेंडली, यू आर अ गुड पर्सन. ओके, तो आपके बर्ताव से लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर समवन हु इज क्वाइट फ्रेंडली या फिर एक्सट्रोवर्टेड एक्सेट्रा, भले ही चुपचाप से क्यों ना बैठे हो. ओके, दिस इज मे बी समथिंग अबाउट योर एनर्जी इज लाइक दैट. एंड यस, ये मैसेज दोबारा आ रहा है कि यू आर स्ट्रेट अप मैनी पीपल्स टाइप. ओके, फिजिकली ही बोल रही हूँ कि मतलब मैसेजेस तो मैक्सिमम ऐसे लोग किया है कि मतलब लोगों को आपको जानने का भी जरूरत नहीं है, वो दूर से ही देख के आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं. ओके, सो यस, यू आर मेनी पीपल्स टाइप. आप काफी सारे लोगों के टाइप हो. एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि देर इज समथिंग अबाउट यू विच स्पीक्स मनी. तो मे बी आपके लुक से ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा वेल्दी हो या फिर आपके पास ओल्ड मनी है या फिर आप रिच हो, खुद ही बहुत ज्यादा कमाते हो या वेल एस्टैब्लिश्ड हो, जो भी है, थिंग्स लाइक दैट. ओके, लोगों को वो चीज फील होता है एंड उस वजह से भी दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. ओके, you look very rich, right? So yes, these are people's romantic perspectives towards you and I hope आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेजेस रेजोनेट की होंगी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. Hey group 2, welcome to your reading. So let's see how do people look at you or perceive you romantically. तो what do they like about you romantically? ठीक है. So yes, let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है because this is a general reading. किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो
What are people's romantic perspectives about you? Oh shit, 1 second. Okay, right. So we have these two cards, and I'm sensing group number 2 कि something about you feels ethereal और otherworldly. जब लोग आपको देखते हैं ना, तब अलग सा एक चार्म उन्हें फील होता है, एंड वो चीज मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ. ओके, जस्ट एज आई सेड, एथेरियल या फिर अदरवर्ल्डली, लगता ही नहीं कि इस वर्ल्ड का चार्म है. ओके, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ. दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग. ओके, सो कुछ ना कुछ डिफरेंट फील होते हो आप लोगों को. मे बी आपका स्टाइल डिफरेंट है, मे बी आपका हेयर स्टाइल डिफरेंट है, या फिर मे बी जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रहे हो, जिस डिमीनर से, जिस नज़ाकत से, जिस रवैये से आप खुद को कैरी कर रहे हो, इट फील्स डिफरेंट. या फिर मे बी अगर चुपचाप बैठे हो एंड दूसरे लोग बात कर रहे हैं, इट फील्स डिफरेंट. ओके, कुछ ना कुछ इज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट अबाउट यू. या फिर इन जनरल ही आपका ऑरा डिफरेंट होता होगा. मे बी आप में से कुछ कुछ लोग स्टार सीड्स होते होंगे, या फिर ओल्ड सोल्स होते होंगे, या फिर कुछ तो डिफरेंट है. मे बी योर सोल डज नॉट बिलोंग ओरिजिनली फ्रॉम अर्थ. ओके, जिस वजह से आपका ऑरा लोगों को डिफरेंट फील होता है. ओके, इफ इट्स नॉट अबाउट द लुक्स, देन डेफिनेटली इट इज समथिंग डिफरेंट. ओके, मुझे स्ट्रेट अप मरमेड स्केल्स का वो एग्जाम्पल याद आया. व्हेन यू लुक एट हर, ओके, जो यूट्यूबर है मरमेड स्केल्स, शी हैज अ डिफरेंट स्टाइल, है ना, उनका अलग ही एक स्टाइल है. सो आई डोंट नो, हो सकता है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव हो, बट व्हेन आई लुक एट हर, इट्स जस्ट सो डिफरेंट, सो फ्रेश. काफ़ी सारे लोग एनिमे बेस्ड स्टाइल्स वगैरह करते हैं या फिर कॉस्प्लेज एक्सेट्रा करते हैं, बट शी फील्स डिफरेंट. ओके, तो आई एम सेंसिंग लाइक दैट. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में अलग सा एक डिवाइन मैस्कुलिनिटी या फिर डिवाइन फेमिनिनिटी है, जो कि आपके लुक से झलकता है, जो कि स्पेशली आपके इंटरैक्शन स्टाइल से झलकता है. तो जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो ना रोमांटिकली, दे फील वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स यू, बिकॉज या तो आपका डिवाइन फेमिनिनिटी बहुत ज़्यादा लाइक इट इज़ एट वर्क, ओके, इट इज़ एट प्ले, वो काम करता है, या फिर आपका डिवाइन मैस्कुलिनिटी काम करता है. ओके, सो एक अलग सा चार्म क्रिएट होता है जो कि सामने वाले पे पड़ता है, एंड दे डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू रोमांटिकली. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अबाउट योर एसेंस. सो सबसे पहले जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपसे, इट्स अबाउट योर होल एसेंस. वो फुल्ली अट्रैक्टेड होते हैं आपके एज अ फुल पैकेज, एज अ फुल पर्सन वो अट्रैक्टेड होते हैं आपसे. उसके बाद दे come to your looks या फिर maybe your talent etc. But first and foremost it's your vibe, आपका vibe, आपका essence. ठीक है? I don't know, I'm sensing अगर आप में से कुछ कुछ लोग आर्टिस्ट हो, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो, या फिर इफ यू आर समवन जो कि दुखी रहते हो, या फिर कुछ एक सैडनेस है आप में, देन नो दैट कि आपका वो सैडनेस it gets channelized into sexual energy. Okay, and वो आपका charm and आपका attractiveness increase करता है. Especially वो लोग आपसे attracted होते हैं इस कैटेगरी में जो लोग खुद भी उसी vibe में हो. Okay, भले ही आप दिखने में उनके टाइप के हो ना हो, there is some पोएटिक एसेंस. ओके, देखो इसीलिए मैंने एक इंग्लिश में चैनल किया है, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जो मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाती. ओके, अ पोएटिक एसेंस ऑफ योर सैडनेस, इसको मैं कैसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है. बट आई एम जस्ट सेंसिंग कि कुछ एक आर्ट, वैसे ही बोल सकती हूँ कि कुछ एक अलग सा एक आर्टिस्टिक वाइब है आप में. ओके, एंड आपके सैडनेस आपको अट्रैक्टिव बनाता है. ओके, जैसे अगर मैं स्ट्रेट अप बिली आइलिश का एग्जांपल दूं, तो अगर आप उनके सॉन्ग्स वगैरह देखोगे, इट्स नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी सॉन्ग, एंड न ही उनका जो एज एन आर्टिस्ट वो जैसे खुद को एक्सप्रेस करती है ड्रेसअप वगैरह करके, इट्स पर्टिकुलरली नॉट समथिंग जो कि सब लोग करते हैं. ओके, उनका एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है, उनके सॉन्ग्स का एक डिस्टिंक्ट मेलांकलिक स्टाइल है.
तो उनके सैडनेस के थ्रू वो आर्ट बनाती है, उनके सैडनेस के थ्रू वो खुद को एक्सप्रेस करती हैं, एंड शी हैज सो मेनी फैंस। ओके, तो सिमिलरली आई एम सेंसिंग कि आपके सैडनेस आपका सैडनेस दूसरों को अट्रैक्ट करता है, दैट मेक्स यू मोर सेक्सी। ओके, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग खुद भी उस वाइब्रेशन में हैं। ओके, सो पीपल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। जो लोग उस वाइब्रेशन में है ना, ऑटोमेटिकली वो आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, भले ही आप लुक्स में या फिर प्रोफेशन एटसेट्रा में उनके टाइप के हो या नहीं हो। ओके, सो ये एक अलग सा चार्म बैठाता है। एंड सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाओ तो, या फिर साइड बाय साइड कोई क्रिएटिव फील्ड करो तो, या फिर खुद ही को एक्सप्रेस करो बाई मेकअप या फिर ड्रेसिंग स्टाइल एटसेट्रा। ओके, वो आपके इस एसेंस को और ज़्यादा एनहांस कर देगा अगर आप अच्छे से खुद को जिस वे में आपको पसंद आता है उस वे में खुद को स्टाइल करो तो। ओके, ना कि भीड़ को देखना, बल्कि खुद का स्टाइल डिस्कवर करके आप खुद को अगर ड्रेसअप करोगे ना, वो आपके चार्म को, आपके एसेंस को और ज़्यादा एनहांस कर देगा, बिकॉज यू आर मेंट टू बी डिफरेंट। ग्रुप नंबर 2, आप भीड़ में मिलने के लिए नहीं बने हो, आपका एक अलग रवैया ही है, आपका एक अलग चीज है। ओके, आपका ऑरा ही अलग है। सो फाइंड योर ओन स्टाइल, राइट। एंड जितना आप अपने ट्रू स्टाइल में टैप इन करोगे ना, उतना ही आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आप ही के टाइप के होंगे, आप ही के सोल ट्राइब के होंगे। ओके, दिस समथिंग अबाउट योर आईज ग्रुप नंबर 2। तो जब आप लोगों से बातें करते हो ना, तो जिस तरीके से आप देखते हो उनको, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, एक अलग सा इट फील्स एज इफ कि आपकी आंखें भी अलग से बात कर रही हैं, या फिर आपकी आंखें भी अलग से एक्सप्रेस कर रही हैं। ओके, सो यू माइट हैव एक्सप्रेसिव आईज, या फिर आपके आईज डीप हो सकते हैं, या फिर मे बी कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि शायद से यू हैव स्पेशल आई कलर्स। तो कुछ लोग का ऐसे नॉर्मल से हटके आई कलर्स होते हैं ना, तो वो हो सकता है शायद से। मुझे ये भी फील हो रहा है कि लोगों को आपके फेस शेप से अट्रैक्टेड फील होता है। तो जो भी आपका फेस शेप है, नो दैट पीपल डेफिनेटली लव दैट अबाउट यू। मुझे फील हो रहा है कि आपका सीरियस फेस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को। ओके, दिस इज अ मैसेज तो शायद से फर्स्ट टाइम मुझे रीडिंग में मिला है। बट आप जब शांत बैठ के खुद में खो के कुछ काम कर रहे हो ना, भले ही आप अपना वर्क कर रहे हो, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से कोई चीज देख रहे हो, या फिर फोन पे एकदम कंसंट्रेशन से किसी के साथ बात कर रहे हो, तो उस टाइम आपके लिप्स का जो एक्सप्रेशन होता है, या फिर जिस तरीके से आपके लिप्स आपके फेस में उस टाइम दे फॉल इन अ वे, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ओके, यस, स्पेशली अगर किसी पब्लिक प्लेस में अगर आप चुपचाप से खड़े रहो, लाइक बस का वेट कर रहे हो या फिर वो सब, तो पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये एक छोटी सी फीचर है जो लोगों को मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कराती है। आपको सुनने में छोटा लगेगा, बट इट मीन्स सो मच टू देम। ओके, पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर सीरियस फेस। ओके, अगर आप में से कुछ लोग काजल या आईलाइनर लगाते हो, देन ये मैसेज उन्हीं के लिए है कि पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर आईज इवन मोर जब आप काजल या फिर आईलाइनर लगाते हो। या फिर अगर किसी के आंख के नीचे तिल है ना कहीं पे भी, तो वो एक इट सेट्स इट अपार्ट, तो लोगों को वो भी अट्रैक्टेड लगता है, अट्रैक्टिव, सॉरी। I'm sensing कि people get attracted towards you when you wear light colors या फिर pastel colors, या फिर भाई हल्के कलर्स। ओके, डार्क नहीं बट हल्के कलर्स अगर आप पहनते हो तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दे डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। फ्लोरल प्रिंट्स भी अगर आप में से कुछ लोग पहनते हो ना, भले ही स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स क्यों ना हो या फिर लार्ज फ्लोरल प्रिंट्स क्यों ना हो, तो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट एंड दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू।
आपका वाइब ही लोगों को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। ओके, तो नो दैट कि जब आप शांत या अकेले बैठे हुए हो तो जो वाइब आप दे रहे हो ना, वो लोग दे दैट डज अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। आई एम सेंसिंग कि अगर कुछ लोग आपसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं ना, एंड जिस तरीके से सोचो, मैं आपसे अपने लाइक कोई भी आपको आपसे अपने प्रॉब्लम्स फेस कर बता रहा है, एंड यू हेल्प देम आउट, या फिर एटलीस्ट आप अगर उन्हें अच्छे से सुनते हो, भले ही आप उनको सोल्यूशन दे पाओ ना पाओ, वो जो इंटरेक्शन होता है ना, दैट मेक्स पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, तो आप जिस भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो, अगर उस जेंडर के लोगों को आप अपना इमोशनल साइड दिखाओ, अपना इमोशनल साइड मतलब ऐसा नहीं कि अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना, बल्कि गिव देम द स्पेस। अगर आप कभी उनको स्पेस देते हो कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं ये सुन रहा हूँ, या फिर तुमको ऐसा करना चाहिए, एंड उनको किसी भी वे में इमोशनली अगर हेल्प करते हो ना, या फिर इमोशनली अंडरस्टैंड करते हो, दैट रियली मेक्स दम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, मुझे फील हो रहा है कि काफी सारे लोगों को, स्पेशली जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, लोगों को लगता है कि यू आर एन इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन। ओके, तो वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आई डू नॉट नो कि आप कितने इमोशनली बैलेंस्ड हो, बट ये लोगों को आपसे फील होता है इनिशियल इंटरेक्शंस में। ओके, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। I'm सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग अगर अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हो ना, उससे भी काफी सारे लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। ओके, सो योर नॉलेज, या फिर आप में अगर कुछ स्पेशल एबिलिटीज है, अगर कोई भी चीज जो आप हट के करते हो, या फिर कोई भी क्रिएटिव साइड है आपका, को करिकुलर एक्टिविटी अगर एटसेट्रा करते हो, देन they do get attracted towards that as well. Okay, so yes, these are the messages that I'm getting for you, group 2. Thank you so much for your presence, and milte अगली reading में. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि what do people perceive about you romantically, वो कैसे आपको romantically देखते हैं, क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं. So let me get connected to your energy. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Right. Okay. Atonement. Okay. So the first thing that I'm sensing कि आपका अपीयरेंस ना काफी ज्यादा सिग्मा काइंड ऑफ है। ओके, जिससे लोगों को बहुत अट्रैक्टेड फील होता है। तो या तो आपका बोल्ड सेंस ऑफ स्टाइल होता होगा कि आप बोल्डली मतलब बोल्ड कपड़े पहनते हो, या फिर कलर्स जो होते हैं वो एकदम डार्क वाले होते हैं, या फिर समथिंग जो कि आपको ज़्यादा मच्योर या फिर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाता होगा, बहुत ज़्यादा टिप टॉप दिखाता होगा। तो अगर इनमें से कोई भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल है कि या तो डार्क कलर्स पहनना पसंद है, या फिर आपको खुद को अच्छे से ड्रेसअप कराना पसंद है। ओके, यू लाइक टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, आप स्किन केयर करते हो, या फिर आप बालों का केयर करते हो, या फिर आप यू गिव योर बेस्ट टू लुक गुड। ठीक है, आप खुद का केयर करते हो, खुद के बॉडी का, खुद के स्टाइल एटसेट्रा को। तो नो दैट कि पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, एंड योर स्टाइल। लोगों
आपका ड्रेसिंग सेंस पसंद है, ओके, इन जनरल ही बोल रही हूँ कि लोगों को दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ड्रेसिंग सेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिस भी तरीके से खुद को ड्रेसअप करते हो दैट रियली सूट्स यू, दे फील। ओके, तो आप जो भी स्टाइल में खुद को कैरी कर रहे हो, जैसे भी बाल को रख रहे हो, जैसे भी मेकअप कर रहे हो, जो भी एक्सेसरीज कर रहे हो, इट रियली अट्रैक्ट्स अ लॉट मेनी पीपल एंड उन्हें लगता है कि आपका स्टाइल आपके बॉडी पे बहुत अच्छे से सूट करता है, आपका स्टाइल आपके फेस पे बहुत अच्छे से सूट करता है। ओके, सो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। एंड प्लस जो जो स्टार्टिंग में चीजें बोली, अगर ऑन टॉप ऑफ दैट वो सारे चीजों में से कोई भी चीज रेजोनेट कर रहा है, देन नो दैट कि वो एक्स्ट्रा और अट्रैक्टिवनेस आपका बढ़ा देता है। ओके, आई एम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग के ब्लैक कलर का बाल है, ओके, यू हैव डार्क हेयर या फिर ब्लैक हेयर, तो ऑब्वियसली इंडियंस में सबसे ज़्यादा ब्लैक हेयर ही कॉमन होता है, बट काफ़ी लोग हाईलाइट्स वगैरह कराते हैं ना, इसलिए इस चीज़ को मैंने स्पेशली मेंशन किया क्योंकि मुझे डार्क हेयर दिख रहा है। ओके, डार्क हेयर या फिर ब्लैक हेयर अगर वैसा है ना, देन पीपल डू लव दैट अबाउट यू, वो आपके फेस को बहुत सूट करता है। अगर काफी लंबे बाल है, मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि मे भी आपके काफी लंबे बाल है, ओके, इतना लंबा नहीं, काफी लंबा अगर आपका बाल है ना, या फिर अगर देखो यूजुअली बॉयज क्या करते हैं, छोटे ही अपने बाल रखते हैं, तो अगर इन कंपैरिजन इफ यू आर अ गाय एंड यू कीप योर हेयर अ बिट लॉन्ग, आप अगर थोड़ा सा अपने बाल को लंबा रखते हो, देन नो दैट कि जैसा भी काइंड ऑफ सिनेरियो है, लॉन्ग हेयर रियली सूट्स यू एंड लोगों को आपके उस हेयर स्टाइल के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड फील होता है। ओके, दे लव योर हेयर स्टाइल। सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग के फेशियल फीचर्स बहुत ज्यादा शार्प हो सकते हैं, कुछ कुछ लोग का नोज शार्प हो सकता है, कुछ कुछ लोग का ओवल फेस शेप हो सकता है, कुछ कुछ लोग का शार्प जॉ लाइन हो सकता है, कुछ कुछ का मुझे चीक्स चबी हल्के से फील हो रहे हैं। ओके, सो अलग अलग लोगों का अलग अलग फेशियल फीचर्स मुझे फील हो रहा है, बट नो दैट देयर इज समथिंग डिस्टिंक्टिव अबाउट इट। ओके, जो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें आपके फेस में पसंद आती है, कुछ लोग आपको नाक पसंद है, आपका नाक पसंद आता है, कुछ कुछ लोगों को आपका लिप्स अच्छा लगता है, कुछ कुछ लोगों को आपके फेस का प्रोपोर्शन अच्छा लगता है। ओके, eyebrows, eyes, etc. But there is a lot of charm in your face. Okay, तो लोगों को straight up आपके face से attracted feel होता ही है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग के चार्ट्स में अगर लाइक फायर साइन कुछ हो ना, एरीज लियो सैजिटेरियस अगर प्रोमिनेंट है, सन मून राइजिंग किसी में भी या फिर कोई भी लाइक कहीं पे भी, मुझे उतने एस्ट्रोलॉजी का आइडिया नहीं है, बट आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ अ फायरी एनर्जी विद इन यू। तो अगर कहीं पे भी आपके चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जीज है ना, देन नो दैट कि वो ऑटोमेटिकली आपके चार्म को इंक्रीज करता है एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट डोमिनेंस ऑफ फायर। ओके, एक अलग सा ऑरा क्रिएट करता है वो फायरी एनर्जी आप में। आपके लुक्स के थ्रू ना लोगों को ऐसा फील होता है यू आर समबडी हु टेक्स लाइफ सीरियसली। ओके, तो आपके लुक्स एंड आपके वाइब से लोगों को लगता है कि आप लाइफ को सीरियसली लेते हो, हल्के में लेने वाले इंसान नहीं हो। ओके, तो वो आई डोंट नो व्हाई बट ये चीज उन्हें अट्रैक्टेड फील कराता है आपके टूवर्ड्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लुक्स ऑलवेज, ह्यूमंस अलग अलग चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो नो दैट कि आपके स्टाइल में इट गिव्स देम द अश्योरेंस कि आप लाइफ को सीरियसली लेते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, मुझे कुछ कुछ लोग का स्ट्रेट अप वेस्ट एरिया या फिर बिलो द वेस्ट एरिया वो जगह, वो लग रहा है कि लोगों को वो जगह बहुत अट्रैक्टेड फील होता है आप में। काफी लोगों को आपका वॉकिंग स्टाइल पसंद है। एंड जब आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो ना, हाँ हो सकता है कि कुछ कुछ लोग बिल्कुल नहीं पहनते होंगे, बट मुझे ब्लैक कलर दिख रहा है, तो अगर स्पेसिफिकली ब्लैक कलर के कपड़े आप कभी भी पहनते हो तो पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, स्पेशली स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं बहुत ज्यादा उस टाइम। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स।
देख के लगता है कि यू आर समवन हु इज़ पावरफुल, ओके। एंड वो पावर के तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। सो अलग अलग लोग का अलग अलग टाइप होता है। तो नो दैट व्हेन सम पीपल लुक एट यू दे फील कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मे बी पावरफुल पोजिशन है आपका, या फिर हो सकता है कि ये वो फायरी एनर्जी की वजह से उन्हें लगता है कि यू आर समबडी पावरफुल। मे बी आपका ऑरा पावरफुल हो, मे बी आपके फेशियल फीचर्स में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगती हो लोगों को, ओके। या फिर अगर आप स्टेटमेंट ज्वेलरी वगैरह पहनते हो एक्सेट्रा। तो एनी हाउ योर लुक्स शो पावर, ओके, वो पावर दिखाता है। एंड काफ़ी सारे लोग उस पावर से अट्रैक्टेड होते हैं, उस एसेंस से अट्रैक्टेड होते हैं, ओके। दे लव दैट अबाउट यू। लाइक हाँ, मैंने इनका एग्जाम्पल पहले भी दिया है, बट प्रियंका चोपड़ा, वेन एवर यू लुक एट हर, वो कैसे भी कपड़े क्यों ना पहने, शी लुक्स वेरी पावरफुल, ओके। वो पावरफुल लगती हैं देखने से ही। तो दैट आई एम सेंसिंग कि यस, पावरफुल वाला एसेंस है आप में। लड़कों का एग्जाम्पल दूँ तो सोचो मैं आपको मार्क जकरबर्ग बोलूँ तो आपको लगेगा कि नहीं वो पावरफुल नहीं है। बट अगर मैं ह्यूग जैकमैन बोलूँ तो वो पावरफुल लगेगा आपको, है ना। टॉम हॉलैंड बोलूँ शायद से पावरफुल ना लगे, बट अगर ह्यूग जैकमैन का एग्जाम्पल दूँ तो ही विल लुक पावरफुल, ओके। तो यस, यू लुक पावरफुल लोगों के आंखों में, एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। Let's see what else. Group number 3. Great. एक सेकेंड, कार्ड गिर गया। Great. So we have this card. Right. I'm sensing कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के बातों से लोग अट्रैक्टेड होते हैं, ओके। तो आप में से कुछ कुछ लोग का या तो थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता होगा, या फिर बैलेंस्ड होता होगा, या फिर वाक सिद्धि होती होगी। फुल सिद्धि नहीं ऑब्वियसली, हो सकता है कुछ का हो, हु नोज ना। बट यस, व्हेन यू टॉक, द वे यू टॉक, जिस तरीके से आप शब्दों को बोलते हो, या फिर जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, जिस पेस में आप बोलते हो, जिस वॉइस टोन में आप बोलते हो, या फिर जिस जो आइडियाज आप व्यक्त करते हो व्हेन यू स्पीक, ओके, तो वो उस चीज से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ओके। सो योर वॉइस, योर वर्ड्स एक्सेट्रा, आपके बातों से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ओके। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप 3, शायद से ये वाला मैसेज सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए हो, बट अगर आपने कभी किसी के साथ पुश एंड पुल किया है ना, या फिर जैसे होता है ना कि इनडायरेक्टली, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते हैं बट इनडायरेक्टली भी वी ट्राई टू शो कि येस वी आर इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी आगे चल के बोलते नहीं है। तो वैसे टाइप के अगर एनर्जीज आपने कभी किसी को दी है ना, तो नो दैट कि पीपल हैव लव्ड दैट अबाउट यू। लाइक कभी कभी मूवीज में दिखाया था ना कि चुपके से किसी को देखा, या फिर ऐसे ही जस्ट आई डोंट नो, समथिंग लाइक जो यूजुअली टीनेज लव वगैरह वो सब में होता है। तो वैसा वाला पुश एंड पुल अगर वैसा कभी किसी के साथ किया हो आपने, इनडायरेक्टली शो ऑफ करने का, शो ऑफ नहीं सॉरी, इनडायरेक्टली सिग्नल्स दिए हो, ओके, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा है, राइट। पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू व्हेन यू आर अ बिट क्लोज्ड ऑफ, ओके, या अगर नेचुरली ही आप में ये आदत है कि आप लोगों से उतने जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते हो, ओके, मे बी यू आर एन इंट्रोवर्ट, या फिर अगर एम्बीवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट भी हो, लेकिन दिल से किसी से कनेक्शन बैठाना उतना जल्दी नहीं हो पाता है। या फिर अगर आप रिजर्व्ड रहते हो कि सोचो सब लोग चले गए एंड यू आर लाइक कि नहीं मैं टाइम स्पेयर नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा घर का काम है, आई वोंट गो। तो अगर नेचुरली अगर आप रिजर्व्ड रहते हो थोड़ा सा, देन पीपल डू लव दैट अबाउट यू, ओके। पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट बिहेवियर ऑफ योर्स। मिस्टीरियस लगते हो शायद से, मे बी बिकॉज ऑफ दैट।
एक मैसेज मुझे आ रहा है कि काफ़ी सारे सेम जेंडर के लोग आपसे इंस्पायर्ड फील करते हैं, मुझे ये फील हो रहा है। ओके, आई नो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट एक मैसेज जस्ट आया कि सेम जेंडर के लोग आपसे इंस्पायर्ड फील करते हैं, तो आप देखते होंगे कि शायद से आसपास के लोग आपको कॉपी करते होंगे, या फिर दे जस्ट आई डोंट नो दे फील इंस्पायर्ड कि आप ये कर रहे हो, ओके मुझे भी ये करना है, एक्सेट्रा। हैंड्स मुझे फील हो रहा है, सम पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर हैंड्स, समथिंग अबाउट योर हैंड्स, अगर मस्क्यूलर है या वेनी है या थिन हैंड्स है या फिर छोटे से क्यूट हैंड्स हैं, पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर हैंड्स। एंड अगर आप उन्हें एक्सेसराइज करते हो तो उस चीज़ लाइक दे डू फील लाइक कि वो और भी अच्छा लग रहा है, या फिर अगर नेल पेंट वगैरह लगाते हो देन दे डू फील लाइक कि वो और भी अच्छा लग रहा है। ओके, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।